गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और ये देखिए, हम तीनों लोग आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, जो कि हमारा अराइवल पॉइंट है। और ये अभी हम लोग यहाँ पे वेटिंग रूम में थे। वेटिंग रूम में हम लोगों ने बैग वगैरह रख के नहा धो के फ्रेश हो लिए थे और अपने बैग्स को लॉकर में जमा करके हम लोग आगे की यात्रा की तरफ निकल पड़ते हैं। और ये देखिए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ साथ चल रहे हैं और शिखा जो है वो कैमरे में इस मोमेंट को कैप्चर कर रही हैं। ये हम लोग का आगरा का मेन रोड है और ये यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। ये इस जगह पे हम लोग अपना बैग्स, फ़ोन और ख़ुद की चेकिंग करवाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ने पे ये सुंदर सा ग्राउंड है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो हम लोगों ने अपने कैमरे में इसे कैप्चर कर लिया। फिर उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और हम और शिखा साथ साथ चल रहे हैं। और ये रहा ताजमहल के मेन एंट्री गेट, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसकी नक्काशी बहुत ही अच्छी की गई है। काफ़ी ऊंची इमारत, ऊंचा दरवाज़ा बना हुआ है। फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं तो ये रहा हमारा द ताजमहल, क्योंकि बहुत ही दूर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और मेरी तो बचपन से ख्वाहिश थी, जब से मैंने बुक्स वगैरह में पढ़ रखा था कि ताजमहल शाहजहाँ और मुमताज़ की मोहब्बत की निशानी है, तो मुझे इसका देखने का बहुत दीदार था। इसके ठीक सामने एक फाउंटेन लगा है, जो बहुत अच्छे से इसमें बहुत पानी के फव्वारे निकलते हैं। और ये रहा ताजमहल के पीछे का पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बैठ कर खूब ढेर सारी फ़ोटो खिंचवाई। और ये ताजमहल के पीछे का हिस्सा है, जो यहाँ पे इसके ठीक बैक साइड में ही यमुना नदी बहती रहती है। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हुए अब आगे हम लोग चलते हैं। हम लोगों को ताजमहल के मेन अंदर जाना है, तो हम लोगों ने ये शू का कवर ले रखा था, जो कि हम लोगों ने बाहर एक बच्चे से परचेज़ किया था। ताजमहल के अंदर क्या है कि आपको शू कवर पहने बिना अंदर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि इससे हमारे मार्बल गंदे हो सकते हैं। पहनना बहुत ही मस्त है। और अंदर जाके बाहर का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। और ये हम दोनों लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर में कुछ नहीं है, सिर्फ माना जा रहा है कि मुमताज़ और शाहजहाँ की 2 कब्रें हैं। और बाहर आ रहे थे तो एक छोटी सी बच्ची थी जो इतने क्यूट स्टाइल में फ़ोटो खिंचा रही थी, तो हम लोग अपने कैमरे में इसे कैद कर लिए, जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग ये आ चुके हैं इत्म दुलौला में, जो कि यहाँ पे भी हम लोगों ने टिकट कराया था। और ये एक स्मॉल पिक्चर गैलरी है। यहाँ पे मुग़ल वंश के जितने भी शासक हैं उसकी सब हिस्ट्री लिखा है और उनके पूरे वंश के बारे में इसमें दिया गया है। उसके बाद इत्म-दुलौला में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा हमारा एंट्री गेट, जो कि एकदम सेम ताजमहल से का सेम दरवाज़ा है। उसी की तरह सेम दरवाज़ा है, सारी नक्काशी भी सेम टू सेम है, जिसे माना जाता है कि ये इसे छोटा ताजमहल भी कहते हैं। वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हुए, और आज इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज कैमरे को हस्बैंड संभाल रहे हैं और हम लोग बस साथ साथ दोनों लोग चलते चले जा रहे हैं। और ये देखिए, ये इसके चारों तरफ जो गार्डन है। और सामने रहा इत्म-दुलौला का एक टॉम्ब, जो अभी साइड में कुछ चीज़ें इसकी बन रही थी। तो फिर हम लोग अंदर चले जा रहे हैं। धूप तो काफ़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी जाना तो भाई ज़रूरी था हम लोग, क्योंकि ये सब देखने हम लोग यहाँ आए थे। और ये इसके पीछे का साइड है। इसके पीछे आगे का कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा आगे कौन सा पीछे है, क्योंकि सेम डिज़ाइन दोनों तरफ बनी हुई है। और इसके अंदर अब हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए इसके डिज़ाइन कितना कलर थोड़ा इसका चेंज हो चुका है। और इसके अंदर तो सिर्फ आपको कब्रें ही कब्रें दिखेंगी। और ये देखिए, यहाँ पे शिखा को बाहर दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, वो यहाँ से झाँक रही है रोशनदान से। फिर हम लोग यहाँ से इसके अंदर गए। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, एक बार अंदर जाओ बस एक कब्र, फिर उसके अंदर जाओ फिर एक कब्र, ऐसे करते करते अपना बाहर निकले। फिर ये यहाँ पे हम तीनों लोग इस मोमेंट को एक अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। हस्बैंड जहाँ रहेंगे उनकी हर जगह उनकी नौटंकियाँ रहती हैं, हर जगह हम लोगों को हंसाने में लगे रहते हैं। फिर वहाँ से आने के बाद हम लोग को बहुत तेज़ भूख लग चुकी थी, तो हम लोगों ने अपने टैक्सी वाले से कहा, भैया दोपहर हो गई कि हम लोगों को यहाँ की आगरा की कुछ फेमस डिश खिलाओ। तो उन्होंने बोला भाई कि चलिए आप लोगों को ले चलते हैं यहाँ पे एक जगह जहाँ पे छोले भटूरे चावल बहुत ही अच्छे मिलते हैं।
तो उन्होंने बोला चलिए भैया, अब भूख लगी रहेगी तो कुछ भी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने छोले चावल खाया जो कि बहुत स्पाइसी था, फिर भी हम लोगों ने खाया क्योंकि भूख लगी थी। और ये देखिए, ये रहा हमारा आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट है ये, फिर इसका ये मेन गेट है ये। तो फिर हस्बैंड ने बाहर का ही सब नज़ारों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। और फिर यहाँ से हम लोग, और वैसे भी इसमें कुछ था नहीं, ये देखिए जहांगीर का स्नान कुंड, इसके अंदर कुछ था नहीं क्योंकि हम लोग को टैक्सी वाले ने बोल दिया था कि इसमें 60% तक फोर्ट्स रहती हैं, बाकी 40% में महल है जो कि अभी फ़िलहाल लॉक किया गया है। ये बहुत बड़े में आगरा फोर्ट है, जैसे लग रहा था कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। देखिए यहाँ से ताजमहल भी दिख रहा है, हस्बैंड आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये रहा आगरा का मीना बाज़ार। हम लोगों ने ऑटो वालों से कहा था कि भैया हमें कुछ सामान की खरीदारी करनी है, हमें किस अच्छे मार्केट में ले चलिए। तो वो हम लोगों को ये मीना बाज़ार लाए जो कि एक बहुत बड़ी हैंडीक्राफ्ट मार्केट है। यहाँ पे आपको सब चीज़ें मार्बल्स की और सब हाथ की बनाई हुई चीज़ें मिल जाएंगी। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में मथुरा पहुंच चुके हैं और ये मेरा मथुरा, और हम लोग मथुरा के होटल में एक रूम ले चुके हैं। और हम लोग का ये जो होटल है वो जन्मभूमि के पास में ही है। तो हम लोग पहले तो पूरी प्लानिंग करके आए थे कि हम लोगों को कैसे कैसे क्या करना है। तो पहले से ही हम लोगों ने सर्च कर लिया था कि जो भी मंदिर है मथुरा के वो सब कितने पास हैं, कितने दूर हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये होटल ले रखा है। तो एक्चुअली जन्मभूमि के पास में हमने ये होटल ले रखा है और जितने भी ये द्वारिकाधीश मंदिर है वो भी यहाँ से पास में ही है, तो हम लोगों को आसानी होगा जाने में। तो हम लोगों की जर्नी रहती है कि पहले हम लोगों ने ऐसे टिकट किया कि हम लोग आगरा, हम लोग लखनऊ से टिकट किए। लखनऊ से हम लोग की रात की ट्रेन थी जो हम लोगों को अर्ली इन द मॉर्निंग आगरा हम लोगों को ट्रेन में उतार दिया। फिर सुबह 6 बजे हम लोग आगरा फोर्ट उतर चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को तो यहाँ रुकना है नहीं, दिन भर और पूरे टाइम हम लोग को घूमते रहना है। तो सोचे कि अगर होटल में हम लोग रूम लेते हैं, रूम लेने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हम लोग को तो स्टे करना था नहीं। तो हम लोग क्या किए कि वेटिंग रूम में ही अपना स्टेशन के पास ही वेटिंग रूम में अपन नहा धो के फ्रेश होके, और एक ट्रॉली था तो वो हम लोगों ने लॉकर पे जमा कर दिया और एक एक हैंड बैग लेके हम लोग घूमने निकल पड़े। तो फिर आगरा फोर्ट के से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि जो आगरा फोर्ट है वो जन ठीक सामने है। तो फिर सोचे कि ताजमहल वगैरह घूम करके, प्लानिंग तो हम लोगों का था आपका मेहताब बाग और आपका ये क्या जोधा बाई पैलेस, ये सब जगह जाने का था। लेकिन ताजमहल में इतना टाइम हो गया, फिर उसके बाद हम लोग ज़्यादा कहीं जा नहीं पाए। तो फिर सोचे कि चलो ताजमहल होने के बाद हम लोग इमाम दौलत वहाँ जाते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोग भी चले गए आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट के बाद अब लोग सोचे कि अब काफ़ी टाइम हो गया है, अब हम लोगों को, अब वहाँ से हम लोगों को 3 बज गया था। तो सोचे कि अब इतना टाइम यहाँ वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है, आखिर में अब हम लोग यहाँ से चलते हैं मथुरा। तो फिर आगरा फोर्ट से फिर हम लोग पहुँचे, वहाँ से अपना अपना बैग लिए, फिर सीधे आगरा फोर्ट के स्टेशन के बगल में ही बस स्टैंड है, वहाँ पहुँचे, वहाँ से अपना बस लिए और बाई बस हम लोग 5 बजे तक मथुरा आ गए। मथुरा आने के बाद हम लोगों ने ऑटो किया। हम लोगों ने बोला ऑटो वाले से कि भैया हमें जन्मभूमि के पास में ही रूम चाहिए। तो फिर वो लोगों के, और कृपा करके आप लोगों दलालों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। ऑटो वाले ने हम लोग को बहुत सजेशन दिया कि ये यहाँ चलिए वहाँ चलिए, वो बहुत दूर दूर बता रहा था, वो अपने चक्कर में, वो लोग भाई कमीशन के चक्कर में, पर हम लोग नहीं, हम लोगों ने जन्मभूमि के पास में जाना है। तो फिर वहाँ से हम लोग पहुँचे और 5 बज गया हम लोगों को पहुँचते पहुँचते वहाँ पे मथुरा। और मथुरा पहुँचने के बाद फिर हम लोग अपना होटल में रूम वगैरह ले करके थोड़ा बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग। अब 15 मिनट में हम लोग रेस्ट वेस्ट करके फिर फ्रेश व्रेश होकर फिर निकलेंगे जन्मभूमि की तरफ। और फिर देखते हैं इस
जन्मभूमि के बाद तो प्लानिंग है द्वारकाधीश और यमुना जी की आरती देखने का। और देखते हैं कि हम लोग ये कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई अब यहाँ के शेड्यूल क्या है, जन्मभूमि में हमें कितना टाइम लगेगा, या फिर मंदिर कहीं बंद ना हो, उसके खुलने का टाइम, ये सब तो हमें कुछ भी आइडिया है नहीं। तो देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ जा पाते हैं और कहाँ कहाँ घूम पाते हैं। तो फिर अब और इस वीडियो को अब मैं यहीं एंड करती हूँ। इस वीडियो में मैंने अपना आगरा ताजमहल के बारे में सब कुछ इसमें दिया था, जिसे आप लोगों ने देखा और इस वीडियो को एंजॉय किया। तो अगर मेरे ये ट्रिप को अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।